गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 करेंगे जो कि साइंस की असेसमेंट है। तो बच्चा ये जो असेसमेंट आती है ना, जो हम वर्कशीट कर चुके होते हैं, जो हमने वर्कशीट में पढ़ लिया होता है, उसी में से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से करनी है। एक तो इसका फायदा ये है कि आपका कंसेप्ट जो है, आपकी जो वर्कशीट है वो रिवाइज हो जाएंगी। अगर आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि आपके फुल मार्क्स आए, तो आप क्या करेंगे, वो वाली वर्कशीट को एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद इसको असेसमेंट को करेंगे। तो चलिए, धातुएं क्या होती हैं? धातुएं चमकती हैं, चमकदार होती हैं, कठोर भी होती हैं, धावनिक भी होती है, उनमें साउंड भी आती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी आंसर हमारा आ जाएगा। तो आप लोगों को ऐसे टिक नहीं मार्क करना है, आप लोगों को इस तरीके से इसको फिल करना है। ठीक है, धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं या क्षारकीय होते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा, वो कैसे होते हैं? क्षारकीय होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, वे धातुएं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो जल्दी से बताइए, आप साथ के साथ चाहो ना तो साथ के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, साथ के साथ अपना जब मैं करवा रही हूँ तो साथ के साथ अपना पहले से ही आंसर दे के देख सकते हो। माइंड में तो आंसर देना है आपको, तो आप आसानी से दे सकते हैं, है ना। तो ये जो असेसमेंट वर्कशीट आती है ना, ये बहुत अच्छी लगी थी जब मुझे आना स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो बहुत बहुत पक्के हो जाते हैं। कई बार हम जब वर्कशीट कर रहे होते हैं तो इतना ध्यान से हम नहीं पढ़ते, लेकिन जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमें और ज़्यादा कंसेप्ट जो है अच्छे हो जाते हैं। तो असेसमेंट वर्कशीट को ध्यान से करेंगे, ऐसे नहीं है कि भाई आपको टीचर को करके भेजना है तो टिक्के मारने, जल्दी जल्दी मार के अपना भेज दिए। उसको ध्यान से, या जब मैं पढ़ा रही हूँ या जब आप लिख रहे हैं तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ने से ही बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। वे धातुएं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है कौन सी होती है? सोडियम और पोटाशियम, सोडियम और पारा। ठीक है, सोडियम पारा नहीं होता, सोडियम और पोटाशियम, बोरियम और कैल्शियम, पोटाशियम और कैल्शियम। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सोडियम और पोटाशियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है? अधातु कौन सा है? देखो, एल्यूमिनियम एक धातु है, लोहा एक धातु है, ऑक्सीजन जो है वो अधातु है। ठीक है, तो हमारा ऑक्सीजन आंसर आ जाएगा, राइट। अब उसके बाद खाने के सामान को लपेटने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? हम एल्यूमिनियम फॉयल का यूज करते हैं, तो एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। ठीक है, सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, और वो क्या है? धातुएं हम जनरली तो हमें ये पता है कि जो धातुएं होती है कठोर होती हैं। ठीक है ना, जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कठोर होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, है ना, जो उस कैटेगरी में नहीं आते। तो पारा एक ऐसी धातु है जो क्या पाई जाती है? सामान्य ताप पर भी ये कैसे द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अधातुएं करती हैं पानी के साथ अभिक्रिया। अधातुएं जो होती है ना, पानी के साथ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है उसको तोड़ नहीं पाती हैं, तो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये आंसर आ जाएगा। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संबंधित लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जब भी धातु, ठीक है, अभिक्रिया करेगा किसके साथ? लवण के साथ। लवण क्या होता है? साल्ट को लवण कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, जब भी, और धातुएं क्या होती हैं? इंग्लिश में धातु को मेटल बोला जाता है। ठीक है, तो धातु और जब साल्ट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन मतलब उसकी जगह से हिला देना। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता है, एक बच्चा शैतान है, एक बेचारा ऐसे शरीफ सा बैठा है, तो सेम वे जो धातुएं होती हैं वो भी क्या होती है? जो ज्यादा एक्टिव होता है वो दूसरे वाले को धक्का मार के बाहर निकाल देती है। तो एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। ठीक है, एक कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील, ये गलत है, तो हमारा आंसर सिर्फ ये आ जाएगा। ठीक है, ए आ जाएगा। उर्वरकों में निम्नलिखित, यानी कि जो मैन्योर्स होते हैं या फर्टिलाइजर होता है, तो इनमें से कौन सी अधातु का उपयोग किया जाता है? देखो, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है, दोनों ही जो है हमारे क्या हैं, ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, हमारे उसमें एक तरीके से, तो नाइट्रोजन हमारा अधातु है, तो आंसर हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ते रहो एंड आगे बढ़ते रहो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।